नमस्ते, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूँ शिव मिश्रा। अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार हो जाएंगे। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना। वास्तव में ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी द्वारा ही उड़ाई गई एक खबर है। और शुरू से, जब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी है, कई स्ट्रेटजी उनकी बहुत क्लियर हैं। ज़्यादातर लोग समझ भी गए हैं। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी हैं जिनको समझना बाकी है लोगों को। कॉमन मैन तक, यानी आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते उन स्ट्रेटजी की जानकारी शायद थोड़ा समय लगेगा। तो उनकी एक स्ट्रेटजी रहती है माइंड गेम। आपने देखा होगा जिस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी, उसमें वो भ्रष्टाचारियों की एक लिस्ट लेके घुमा करते थे। ये कुछ साल पहले जिस समय पार्टी बनी थी, तो ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ नया करेगी, ऐसा वायदा किया था। और इस आशा के साथ लोगों ने दिल्ली में उनकी सरकार भी बनाई। और भाजपा जैसी पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसा महारथी दिल्ली की जो राज्य है, दिल्ली राज्य सरकार में उनको नहीं हरा सका और तीसरी बार वो मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस का तो बिल्कुल सूबड़ा साफ हो गया। तो इसका कारण है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों ने फेस वैल्यू पे ली अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगने लगा कि जो उनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो जो कहते हैं, जनता उनको हाथों हाथ ले लेती है और स्वीकार कर लेती है। इसमें काफ़ी सच्चाई है। और दूसरा बड़ा कारण था फ्री बीज का। लेकिन किसी भी पार्टी को चलने के लिए वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि आजकल चुनाव लड़ना काम हो गया है। निर्दलीय, आपने देखा होगा, संख्या कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि अब चुनाव एक खर्चे का इतना बड़ा काम हो गया है कि इसमें भी कंपटीशन होता है। तमाम तरह के प्रचार, प्रलोभन और क्षेत्र में इस तरह के खर्चे करने पड़ते हैं जो हर किसी का, हर पार्टी की बस की बात नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां गायब हो रही हैं। बड़ी पार्टियां जिनके पास अच्छे वित्तीय स्रोत हैं, वही इस मैदान में आ पा रही हैं। आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी थी और दिल्ली में जब पहली बार उनकी सरकार बनी, तो भी आम आदमी पार्टी सुर्खियों में आ गई थी। कभी फोर्ड फाउंडेशन की वजह से, कभी सत्येंद्र जैन की हवाला ट्रांजैक्शन की वजह से, कई बार फर्जी चेक उनको जो मिले बेनामी कंपनियों से, उसके मामले में। तो ये सब रेखांकित करता है कि पैसे की तो ज़रूरत होती है, और पैसे की जब ज़रूरत होती है तो उसका इंतजाम कहाँ से हो। कोई पेड़ नहीं लगा है अरविंद केजरीवाल इसको तोड़ के ले आएंगे, कहाँ से करेंगे। तो आजकल सबसे मुफीद तरीका होता है, हर पार्टी वही कर रही है, कि जहाँ कहीं भी उनकी सरकारें बन गई हैं, तो जो पैसा जनता के पास जाना चाहिए, सरकारी योजनाओं में जो पैसा खर्च होता है, उसका एक बड़ा भाग वापस ले लेते हैं और उसको खर्च करते हैं। और अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा थी जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनने की, क्योंकि जितनी आसानी से वो मुख्यमंत्री बने, उनको लगा कि ये फार्मूला जल्दी से जल्दी रिपीट कर दिया जाए तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इसलिए उनको लगा कि लगे हाथों आसपास के राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सब जगह किस्मत आजमाई जाए और वहाँ पे अपनी सरकारें बनाई जाए। अरविंद केजरीवाल को एक बात और बहुत ख़राब लगती है कि वह भारत में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, शायद पुडुचेरी को छोड़कर, जिनके पास स्टेट प्लेन नहीं है, राज्य का कोई विमान नहीं है। इसलिए वो हवाई सर्वेक्षण भी नहीं कर पाते हैं और उस पर बैठकर यहाँ वहाँ मीटिंग अटेंड करने नहीं जा पाते हैं। भूपेश बघेल ने तो पूरा भारत भ्रमण कर डाला अपने विमान से। और यही नहीं, उन्होंने गांधी परिवार के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाएं भी उसी प्लेन से करवा डाली। अरविंद केजरीवाल के पास ये डिसएडवांटेज था, तो पंजाब से पूरा हुआ। उनको लग रहा था कि इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री होने से तो अच्छा गोवा का मुख्यमंत्री हुआ जाएगा। गोवा में इलेक्शन लड़ा, पैसे चाहिए थे, और उसी समय ये शराब कांड मामला हो गया। और ये कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं, कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कि उसमें गड़बड़ तो हुई है। कितनी गड़बड़ हुई, ये जांच का विषय हो सकता है। और वो पैसा गोवा के चुनाव में लगाया गया, गुजरात के चुनाव में भी पैसा लगा, जहाँ कहीं भी उत्तराखंड में हुआ वहाँ भी पैसा तो लगा ही लगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए संसाधन किए गए और इसीलिए तमाम सारे काम गड़बड़ हुए। चाहे वो अच्छे स्कूल बनाने का वायदा हो, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का मामला हो, और इसमें एक बहुत बड़ा भाग एडवर्टाइजमेंट के लिए किया गया। टीवी एड्स और न्यूज़पेपर एड्स। आप देखें कि अगर किसी भी पेपर के सारे एडिशन इंडिया में हैं, सब में दिल्ली सरकार के कारनामे, मीन्स अच्छे काम छपते थे, उनकी स्टोरीज छपती थी। और यही नहीं, फिर तो उन्होंने नेशनल बाउंड्री लांघ दी। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, BBC, अल जजीरा
और दुबई से निकलने वाले कई पेपर में भी उनके प्रचार छपे या उनकी कोई ना कोई स्टोरी छपी। किस तरह से छपी वो एक अलग विषय है। इन सब के पीछे पैसा है और इसलिए पैसा चाहिए है अगर किसी नेता को आगे निकलना है। अरविंद केजरीवाल की कहानी ये भी रेखांकित करती है कि अगर राजनीति में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका एक बड़ा कारण है महंगा चुनाव। अरविंद केजरीवाल की फंडिंग कहाँ से करेंगे, ऐसी की उन्होंने। एक दूसरा पहलू और है अरविंद केजरीवाल के साथ कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जब से इनको समझ मिला है उन्होंने कहना शुरू किया है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल जाएंगे और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है, बंद करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्या उनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? और शायद वो इसलिए मालूम हो सकता है कि जो उनसे पूछा जाएगा वो नहीं बता पाएंगे या उनके भ्रष्टाचार की कहानी उजागर हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये है कि एक स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी ने, जैसे पहले लिस्ट लेके घूमते थे भ्रष्टाचारियों की और ये चोर और वो चोर, अब भी वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमको ज़बरदस्ती बलि का बकरा बनाया जा रहा है, झूठे केसों में एक नया पैसा नहीं निकला, कोई भी प्रमाण नहीं मिला। जबकि सत्येंद्र जैन सालों से जेल में हैं, मनीष सिसोदिया इतने दिनों से जेल है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जमानत नहीं हुई। और इसमें सब में इसके बाद संजय सिंह गए। इन सब में जो कोई चीज़ कॉमन है, सत्येंद्र जैन के जेल जाने के पहले जैसे ईडी और इन सब की कार्रवाई शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल सहित उनके सारे नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने ताल ठोकना शुरू कर दिया कि अरे सरकार में दम है तो गिरफ्तार करके दिखाया, कोई सबूत नहीं मिलेगा और ये है। गिरफ्तार हो गए, सबूत भी मिल गए, कोर्ट भी गए, कुछ नहीं हुआ, जेल में बने रहे। मनीष सिसोदिया तो स्वयं कहते थे कि गिरफ्तार करके दिखाएं हमको, कोई है तो प्रमाण सामने लाएं। और वो दिन आया जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए और आज दर दर भटकते मनीष सिसोदिया एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, मानिए उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय, कहीं से उनको कोई राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी हालिया टिप्पणी में कहा है कि प्रथम दृष्टया जो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण हैं और उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो 338 करोड़ का जो घोटाला है उसके प्रमाण है, ये एजेंसी ने उनको बताया और सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि नहीं ये ठीक है और इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। तो अब और क्या चाहिए? अगर इसके बाद भी कोई पार्टी ये कहती है कि नहीं सब झूठे मामले में फंसाया जा रहा है तो ये न्यायालय का भी अपमान है। संजय सिंह एक लेटेस्ट कड़ी है जिसमें वो भी जेल चले गए। वो भी कहते थे कि नहीं हमको करके दिखाएं और मेरे सहयोगियों के साथ पूछा जा रहा है, इनसे पूछा जा रहा है, हिम्मत है तो हमको गिरफ्तार करें, मेरे यहाँ प्रमाण ढूंढें, और गिरफ्तार हो गए। इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई राहत नहीं, जेल में है। और कुल मिला के ये पूरा जो ताना बाना बुना गया था आम आदमी पार्टी द्वारा वो पूरा एक्सपोज हो गया है। अब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही हैं। जो नीटिंग होती है वो कहीं ना कहीं धागा आपको दूसरी जगह भले ही दिखाई पड़े लेकिन सिंगल धागा होता है। उस धागे की तलाश में ईडी, सीबीआई और एजेंसियां हैं। अब वो नज़दीक पहुंचती जाती, वो धागा मिल जाएगा। और उस कड़ी में जब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी एक आरोपी बनाया जा सकता है क्योंकि पैसा पार्टी के काम में खर्च हुआ, तो चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, जो भी शराब घोटाला हुआ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वो भले ही ना हो, लेकिन सरकार का कोई भी बड़ा फैसला बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के, बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। इसलिए भी केजरीवाल उसमें शामिल है। दूसरे, पार्टी के सर्वे सर्वा है और अगर पार्टी भी एक आरोपी बनती है तो भी केजरीवाल का उसमें जाना तय है। केजरीवाल की पार्टी कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी लाइन पे ही बनी हुई है क्योंकि उनके अलावा पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो नंबर 2 कहा जा सके या क्लेमेंट कहा जा सके, जो उनके बाद पार्टी को चला सके। और ये ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया है, बड़ी मेहनत से केजरीवाल ने ये स्थिति पैदा की है क्योंकि जो भी ऐसे नेता थे जिनकी ऑरा, जिनकी पर्सनैलिटी अरविंद केजरीवाल से बड़ी थी या बड़ी हो सकती थी, या ऐसे नेता जो आगे चल के भविष्य में अरविंद केजरीवाल के लिए खतरा बन सकते थे, उन सबको एक एक करके पार्टी छोड़ने पर विवश कर दिया गया या उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब जो नेता बचे हुए हैं वो ऐसे नेता हैं जिनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, अपनी कोई समाज में पकड़ नहीं, ना तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं और पार्टी छोड़कर अगर कहीं जाएंगे तो उनकी इतनी वर्थ नहीं है कि कोई पार्टी उनको हाथों हाथ ले ले। भले ही वो कहते रहें कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया, कांग्रेस ने ऑफर दिया और फलानी पार्टी ने दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि उनकी अपनी वर्थ नहीं, उनके पास अपने सपोर्टर्स नहीं, उनका जनाधार नहीं। लेकिन ये बात कही जाती है ताकि ऐसा लगे कि इनके पास कितने जनाधार वाले नेता हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जब कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो ये भी एक माइंड गेम है। और जब भी इस तरह का माइंड गेम होता है तो जो प्रतिपक्ष है यानी सरकारी एजेंसियां हैं वो फूक फूक कर कदम रखती हैं और इसलिए जो गिरफ्तारी होने भी जा रही होती है तो उसमें थोड़ा डिले होता है क्योंकि एजेंसियां डबल ट्रिपल चेक करती हैं, क्रॉस चेक करती हैं कि
ऐसा ना हो कि पोजीशन थोड़ा गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं कि कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि एजेंसियां भी बहुत सतर्क हैं। मौसम ऐसा चल रहा है, चुनावी मौसम, जिसमें एक भी गलती केंद्र सरकार के गले पड़ जाएगी। एजेंसियां तो बदनाम हो रही हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अंदर खाने में बात चल रही होगी। लेकिन आपको याद होगा कि बिहार में लालू यादव जेल गए। वहाँ तो उनकी पार्टी में नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन शायद ऐसा कोई नेता नहीं था जो लालू की बराबरी कर सकता, या किसी पे इतना विश्वास नहीं था कि लालू के एब्सेंस में अगर उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वापस मुख्यमंत्री का पद लालू यादव को मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा। इसलिए लालू यादव ने अपनी बिना पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी पत्नी रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। केजरीवाल की पत्नी तो बहुत पढ़ी लिखी है, वो IAS है, उन्होंने VRS भी पहले से लिया है और उनके काम में सहायता भी कर रही है पर्दे के पीछे से। अरविंद केजरीवाल के बारे में मशहूर है कि वो कहीं इनिशियल नहीं करते। सरकारी कार्यालयों में, विभागों में जिनका दखल है वो जानते होंगे कि कुछ अधिकारियों की एक ऐसी स्पीसीज होती है जो हस्ताक्षर करने से, इनिशियल करने से बहुत घबराते हैं, कहीं नहीं करते हैं, ज़्यादातर काम अपने सबॉर्डिनेट के कंधों पे डालते हैं। तो कभी फंसने का मामला होता है तो सबॉर्डिनेट फंसते हैं और वो किसी न किसी बहाने से बच निकलते हैं। केजरीवाल भी उसी स्पीसीज के व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि वो कहीं भी सिग्नेचर नहीं करते, इनिशियल नहीं करते हैं। लेकिन ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है, मुख्यमंत्री होना उत्तरदायित्व है। अगर कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है, सरकार का कोई बड़ा फैसला है, जैसे सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, रेवेन्यू बन रहा है, तो मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे संज्ञान में नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी सरकारी नीति को अंतिम रूप नहीं दे सकता, स्वीकृत नहीं दे सकता। तो इसलिए जो शराब घोटाला है, इसमें अरविंद केजरीवाल का कहीं भी इनिशियल नहीं है, कहीं भी हस्ताक्षर नहीं, लेकिन इसके बाद भी उसमें उनकी जिम्मेदारी है, उनका उत्तरदायित्व है। आपको याद होगा कि जो उनका शीश महल बन रहा है घर, उसमें भी तमाम कागज पकड़े गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इनिशियल अभी तक कहीं नहीं मिला। एक जगह तो उन्होंने अपनी पत्नी से इनिशियल करा दिया उनकी धर्म पत्नी ने इनिशियल किया है, एक रिमार्क दिया है, लेकिन केजरीवाल का इनिशियल नहीं मिला है। तो उनकी पत्नी एक्टिव भी है, पढ़ी लिखी भी है, IAS रिटायर्ड हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। शायद वो समय आ गया है। अगर कल गिरफ्तार ना भी हुए तो जल्द ही गिरफ्तार होंगे, क्योंकि जो प्रमाण हाथ में लगे हैं ईडी के, जो अंदर खाने के सूत्र बता रहे हैं, वो इतने अकाट्य प्रमाण हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भी उनको मना नहीं कर पाए। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय, इस समय की जो सरकार और उनके बीच का जो तालमेल चल रहा है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय तमाम ऐसे निर्णय देता है जिसमें सरकार बड़ा असमंजस में पड़ जाती है, एम्बैरेसमेंट होता है सरकार का, लेकिन यहाँ भी वो नहीं कर पाए। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो बहुत गंभीर मामला है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तो तय है, लेकिन हो सकता है कल नहीं, थोड़ा समय और बाकी है, क्योंकि एजेंसियां और केंद्र सरकार दोनों ही फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। सरकार के साथ में एक अच्छी या खराब जो भी बात हम कह लें, सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती, एजेंसी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है, कोई कुछ भी कहे, सीधे सीधे काम होता है, और जब अकाट्य प्रमाण मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति जेल में चला जाता है और फिर छूटता नहीं। पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है, दिल्ली में भी यही हो रहा है, जहाँ कहीं भी लोग पकड़े गए यहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में भी यही हो। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है, शायद कल नहीं, थोड़ा और समय उनको मिल जाए। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए।